हे हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं हूं अंजलि शर्मा और लेट्स गो टू द फील्ड। तो मैं ले आई हूं आपको एक फील्ड में, लवली फ्लावर्ड फील्ड में। इससे ही हजारों फार्म 1 बिलियन पॉपुलेशन, इंडिया के 1 बिलियन पॉपुलेशन को पालने में सक्षम है, क्योंकि हम अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं या फिर डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे। सो ये देखते हैं इसका क्लोज व्यू। ये है एक भिंडी का फूल और साथ में भिंडी लगी हुई है, आप देख सकते हो। प्रेजेंट टाइम में इन समर चल रहे हैं तो आजकल जो है यही आ रहे हैं मौसम में। आप देख रहे होगे वेजिटेबल्स, भिंडी, वाटरमेलन खाने में, फ्रूट जो है वाटरमेलन, बिटर गार्ड। सो ये जो है एक भिंडी का खेत है जो मेरे को मिला और आई थिंक कि मेरे को ये दिखाना चाहिए। सो यहाँ देख रहे हो कि कैसे एक सेम टाइप के क्रॉप जो है, सेम टाइप के प्लांट जो है लगे हुए हैं, ठीक है। और एरिया देख रहे हो कितना बड़ा एरिया है, राइट, कितना बड़ा एरिया है ना। सो एक लार्ज कल्टिवेटेड लैंड पे एक ही टाइप के प्लांट लगे हुए हैं। सो इसे ही तो कहते हैं क्रॉप, और यही तो मेरे को दिखाना था। देख चुके हो। तो इतनी अच्छी ट्रैवलिंग के बाद एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को बनता है। सो गाइज सब्सक्राइब। फील्ड ट्रिप तो हम ले चुके हैं, अब देखते हैं रियल में क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है क्या। थियोरेटिकली देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो पॉइंट हम लेके चलेंगे यहाँ पे, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, और पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो देखते हैं क्रॉप है क्या। क्रॉप जो है देख चुके हैं फील्ड में कि जब सेम काइंड के प्लांट हम एक लार्ज कल्टिवेटेड लैंड पे ग्रो करते हैं, और ग्रो किस लिए कर रहे हैं, एज अ सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि हमें फूड लेना है, क्रॉप से हमें फूड चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, लार्ज कल्टिवेटेड लैंड पे जब एक ही तरह के पौधे उगाते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉप। क्रॉप जो है हो सकती है वीट की, राइस की। हम अपने रियल फील्ड ट्रिप में देख चुके हैं कि हमने देखे थे प्लांट जो हैं भिंडी के प्लांट थे, ठीक है। तो जो क्रॉप है वो क्या है, सेम काइंड के प्लांट जब हम ग्रो करते हैं लार्ज कल्टिवेटेड लैंड पे तो उसे कहा जाता है क्रॉप। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि फसल के कितने प्रकार हैं। फसल के मेनली बुक्स में है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, लेकिन हम यहाँ पे एक और पढ़ने वाले हैं जो है जैद क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ठीक है। कुछ कनेक्ट करके पढ़ना है। खरीफ क्रॉप यानी कि खड़ की आवाज़ करते हैं, कौन करते हैं, बादल करते हैं। कब करते हैं, जब रेनी सीज़न आता है तब करते हैं, राइट। तो रेनी सीज़न में जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं उनको कहा जाता है खरीफ क्रॉप, राइट। तो रेनी सीज़न में जो क्रॉप ग्रो की जाएंगी उनको क्या कहा जाएगा, खरीफ क्रॉप। यानी कि रेनी सीज़न कब से कब तक होता है, जून टू सितंबर मंथ तक जो सीज़न होता है वो होता है खरीफ क्रॉप का। इसमें आते हैं एग्जाम्पल होंगे पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सब होती हैं खरीफ क्रॉप। अच्छा, पैडी का मतलब है ऐसे प्लांट जिनमें हमेशा पानी जो है भरा रहता है। अब ये ऐसे रेनी सीज़न में ही क्यों ग्रो की जाती हैं, रेनी सीज़न में ये इसलिए ग्रो की जाती है क्योंकि इन प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में वाटर रिक्वायर होता है, ज़्यादा अमाउंट में इनको पानी चाहिए ग्रो होने के लिए, तो इसलिए ये रेनी सीज़न में ग्रो की जाती है। और रेनी सीज़न में ग्रो होने वाले प्लांट्स को, क्रॉप को क्या कहा जाएगा, खरीफ क्रॉप। ओके, सो नेक्स्ट है रबी क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप्स कौन सी होंगी, जो विंटर सीजन में ग्रो की जाएंगी, जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं उन क्रॉप को कहा जाता है रबी क्रॉप। अक्टूबर से मार्च तक के जो मंथ हैं उसमें रहती हैं सर्दियाँ, यानी कि विंटर सीजन होता है अक्टूबर से मार्च मंथ तक। तो इस सीज़न में, इस मंथ में ग्रो की जाने वाली जो फसलें होती हैं वो होंगी रबी क्रॉप। एग्जाम्पल रहेंगे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। वीट यानी कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब कौन सी फसल होंगी, रबी क्रॉप। अच्छा, कनेक्ट करके कैसे पढ़ सकते हैं, रबी क्रॉप।
यानी रब बचाए, रब तो बचाए, ठिठुरते होते हैं हम तब हम बोलते हैं रब बचाए, तो किससे बचाए, सर्दी से बचाए। तो रब यानी कि सर्दी से बचाए, तो रबी क्रॉप, ठीक है। तो विंटर सीजन में ग्रो की जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप, और रेनी सीजन में ग्रो की जाने वाली होती हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप जो है समर क्रॉप भी बोलेंगे इनको, यानी कि जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। द क्रॉप ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड एज जैद क्रॉप। जैसे कि मूंग, और अभी देख रहे होगे बहुत सारी घिया आती है, यानी कि जिसको बोलते हैं गॉड जो है, ठीक है, बिटर गॉड। अभी जो देख सकते हो गर्मी के मौसम में हमारे पास क्या क्या वेजिटेबल्स आती है। वाटरमेलन खाते हो ना, तो वाटरमेलन कैसी फसल है, जैद क्रॉप होगी। कुकुम्बर यानी खीरा, खीरा भी आजकल बहुत चल रहा है, 10 रुपये किलो आपको मिल जाएगा मार्केट से, तो वो भी कैसी क्रॉप है, जैद क्रॉप है। गॉड जो है घिया, घिया भी ऐसा ही है, बिटर गॉड यानी कि करेला, करेला भी किस में आएगा, जैद क्रॉप में। सो जैद क्रॉप तो वैसे ही इजी हो गया, यानी कि गर्मी के मौसम में जो जो वेजिटेबल आपको देखने को मिल जाए तो उनके एग्जाम्पल बता सकते हो। सो यहाँ से तीनों इजी हैं, खरीफ, रबी और जैद क्रॉप। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से काम किए जाएंगे, किस पे काम किए जाएंगे, फसल उगाने के लिए कुछ तो काम करने पड़ेंगे फील्ड के अंदर। सो उन प्रैक्टिसेस को, उन कामों को ही क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे कि हम अपनी सोयल जो है तैयार कर रहे हैं, हम उसमें बीज डाल रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे कोई अनवांटेड जो है अगर पौधे उगाते तो उसको हम निकाल रहे हैं, हम अगर उसके अंदर खरपतवार, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, और फाइनली हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट मतलब काट लेते हैं, और फिर जो भी हमें फूड मिलता है, अगर हम जैसे हमने वीट का जो है प्लांट लगाए थे अपने कल्टीवेटेड लैंड में या फील्ड में, हम उसको काट लेंगे और फिर हम उसको स्टोर करेंगे। सो यही प्रैक्टिसेस, यही सारे काम, यही सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। सो देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता क्या क्या है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करती है ये सारे स्टेप, ये जो सारे स्टेप देख रहे हो ये स्टेप हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। सो फर्स्ट स्टेप है सॉइल प्रिपरेशन, सेकंड होगा सॉइलिंग, फिर होगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फोर्थ स्टेप होगा इरिगेशन, फिफ्थ स्टेप होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, और नेक्स्ट होगा हार्वेस्टिंग, और सबसे लास्ट होगा स्टोरेज। सो फर्स्ट स्टेप जो है सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि सॉइल को तैयार करना। अगर हमें गमले के अंदर हमें अपने घर पे पौधा लगाना तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर हम कोकोपीट डालते हैं, या फिर अगर प्लांट जो है प्लांट के अकॉर्डिंग हम सॉइल का नेचर प्रिपेयर करते हैं, राइट, कि कोकोपीट डाल रहे हैं हम उसके अंदर, या हमें सैंड डालनी है तो हम वैसे प्लांट बो रहे हैं तो हम सैंड डालेंगे उसके अंदर, गार्डन सॉइल डालेंगे, तब एक हम मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं। सो ये वही सेम प्रोसेस है कि सॉइल प्रिपेयर करना। सॉइल प्रिपेयर करने के लिए पूरा लार्ज कल्टीवेटेड एरिया है, वहाँ सॉइल तो है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है सॉइल को लूज़ करने की और टिलिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो सॉइल को लूज़ करना ही कहलाता है सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि सॉइल को तैयार कर देना, क्योंकि उस पर थोड़े दिन के बाद बहुत सारी जो है प्लांट, लार्ज अमाउंट में प्लांट वहाँ पे ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए सॉइल को प्रिपेयर करना ही कहलाता है सॉइल प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेप, अब सॉइल तो तैयार हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सोइंग, यानी कि बीज जो है हम उसमें डालेंगे। बीज जो है डायरेक्टली मैन्युअली भी कर सकते हैं, यानी कि हाथ से भी कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आती है मशीन, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे बीज बोने के बाद, बीज बो चुके हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल आएंगे, अब काम करना है कि हम उसमें ऐड कर दें मैन्योर या फर्टिलाइज़र, ठीक है। फर्टिलाइज़र या मैन्योर क्या करेंगे कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, सोयल को जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे।
इसको भी हम देखने वाले सभी प्रोसेस जो ये हमने लिखे हैं यहाँ, हम उसको पूरा ब्रीफ में देखेंगे। यहाँ पे समझना है कि है क्या प्रोसेस, रफली समझना है। इरिगेशन यानी कि वाटर का सप्लाई करना, जो क्रॉप है उसको वाटर का सप्लाई करना। जैसे अगर प्लांट को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा पानी देंगे, अगर कम पानी की अमाउंट है तो हम उसको कम पानी की अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। फिर इरिगेशन के बाद यानी सिंचाई के बाद हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब प्लांट्स जो हैं और ग्रो कर जाएंगे। अब प्लांट के साथ ऐसे भी अनवांटेड से पौधे उग जाएंगे जो कि हम दे रहे हैं न्यूट्रिएंट अपने प्लांट को, अच्छे प्लांट को, लेकिन वो पहुंच जाते हैं हमारे अवांछित पौधों को जो कि फालतू में ऐसे ही ग्रो कर गए। अब वो ग्रो कर जाते हैं, हो सकता है कि वो सीड के साथ कुछ ऐसे मिलावटी सीड हों, उनसे भी ग्रो कर सकते हैं, या जो है अदर रीजन भी इसके लिए हो सकते हैं। तो उनको निकाल देना ही क्या कहलाता है, वीडीसाइड कहलाता है। ये हम आगे स्टेप में याद करेंगे, ये लिखा भी है, वीडीसाइड कहेंगे। इसके लिए हम केमिकल भी यूज कर सकते हैं या मैन्युअली भी उन अनवांटेड प्लांट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग, यानी कि हमारी फसल जब रेडी हो जाएगी तो हम उसको कटिंग कर देंगे। उसका कटिंग करना क्या कहलाएगा, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा स्टोरेज, यानी कि अब हम अपने जो है क्रॉप को कट तो कर चुके हैं, उससे ग्रेन भी निकाल चुके हैं, थ्रेसिंग के थ्रू हम ग्रेन निकाल चुके हैं। सो जो ग्रेन निकले हैं हमें उसको ऐसी जगह पे स्टोर करना है जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, ताकि कोई भी जो है कीड़े और जो भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं, अदर जो जंतु हैं, वो हमारे अनाज को ख़राब ना कर दें। उनसे बचाने के लिए हम उनका स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज के लिए डिफरेंट जो है ग्रेनरीज या फिर हो सकता है सिलो या फिर कुछ और अदर कंटेंट जो भी है, हम उसको यूज़ करके प्लांट का, अपनी क्रॉप ग्रेन का स्टोर करेंगे। ठीक है, और किस लिए करते हैं, मॉइस्चर से बचाने के लिए, इंसेक्ट से और रेट्स से बचाने के लिए। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था सोयल प्रिपरेशन। सोयल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, सोयल को लूज़ करते हैं और सोयल की टिलिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सोयल को लूज़ कर रहा है। ये होता है, ये जो है ट्रेडिशनल में, यानी कि बहुत पुराने टाइम से जो यूज़ होता था, ये उस टाइप का पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो कि बैल के थ्रू और ये जो है प्लो, उसके थ्रू ये अपने सोयल को लूज़ कर रहा है। ये जो है आजकल मॉडर्न टाइम में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, मॉडर्न कल्टीवेटर, ये वो है। ठीक है, तो ये दो टाइप से हम अपने फील्ड को प्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग क्या था, यानी कि सीड को बो देना, सीड का अपने फील्ड में लगा देना, उसे कहेंगे सोइंग। ये भी दो तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि एक इंसान जो है अपना बकेट भर के, सीड से बकेट भर के डायरेक्टली हैंड से जो है उसको स्प्रेड करे अपने फील्ड में। दूसरा हो सकता है इस तरह का, जिसमें कि सीड ड्रिल यूज़ की जाती है। ये मशीन यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में ये देख रहे हो यहाँ बॉक्स है, तो यहाँ पे जो है हम बीज से इसको भर देते हैं, सीड से जो है इसको फिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये स्मॉल पाइप दिख रहे होंगे, सो बीज यहाँ से जाएंगे और डायरेक्टली ये जो ग्रीन कलर की पाइप है नीचे, इनसे होते हुए हमारे सोयल में चले जाएंगे नीचे। और इनका फंक्शन ये है कि जो ये आपको शार्प एज जो व्हील दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे कि जो भी बीज हैं उनको नीचे उनकी जगह बनाते जाएंगे, ताकि जो बीज हैं वो नीचे दबते चले जाएं। अब बहुत सारे जो है फील्ड में बर्ड्स भी हो सकते हैं, बर्ड जो हैं चुग के ले जाए हमारे सीड को, तो उनको प्रिवेंट करने से इस चीज़ के लिए उसको थोड़ा दबाने के लिए अंदर रखा जाता है सीड को। सो दीज आर द टू प्रोसेस के जिसके थ्रू हम अपने सीड को शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप था प्लो, सेकेंड स्टेप है हमारे पास सोइंग। थर्ड स्टेप, अब जो प्लांट हमने सीड जो है लगा दिए अपने सोयल में, अब ज़रूरत है उनको न्यूट्रिएंट की, ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। तो उनको कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए या तो हम डालते हैं फर्टिलाइज़र या फिर हम डालते हैं मैन्योर। अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे प्लांट को।
देखते हैं कि डिफरेंस क्या है फर्टिलाइज़र और मैन्योर। ये बात तो आई होगी दिमाग में कि भाई फर्टिलाइज़र और मैन्योर अलग अलग चीज़ क्यों डाल रहे, एक चीज़ क्यों नहीं डाल देते। तो यहाँ पे हमें यही पढ़ना है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइज़र जो है एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, ठीक है। ये जो फर्टिलाइज़र हैं इनको फैक्ट्री में बनाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र यानी कि ये ज़मीन को फर्टाइल करेंगे और जल्दी करेंगे, ठीक है, और थोड़ी सी क्वांटिटी में ही इनकी ज़रूरत होगी। और मैन्योर नाम से ही जो है आपको इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्योर यानी कि काऊ डंग या फिर लीव, प्लांट लीव, इन सब से मैन्योर बनता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। तो फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं और ये जो है मैन्योर यानी कि ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। ऑर्गेनिक यानी कि जो लिविंग थिंग्स से बने होते हैं तो उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक मैटर। जैसे सभी देखो ह्यूमन वेस्ट जो है लिविंग से मिल रहा है, काऊ डंग वो भी किससे मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। ऐसे ही फार्म में जितना वेस्ट है यानी कि हो सकता है लीव्स है, ग्रास है, सूखे हुए पत्ते हैं या फिर स्टेम है प्लांट के, तो वो सब उससे जो बनाया जाएगा उसको कहा जाएगा मैन्योर। फर्टिलाइज़र कैसे हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं। सेकंड जो है फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनते हैं, लेकिन इसको हम फार्म पे भी बना सकते हैं यानी फील्ड में अपने तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, ठीक है, लेकिन मैन्योर क्योंकि इनको लार्ज क्वांटिटी में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है कम, यानी कि अगर इसकी ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट कम होंगे। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, ये कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते सॉइल को। ह्यूमस के बारे में भी जानेंगे कि ह्यूमस क्या है। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को, लेकिन जो मैन्योर है वो हमारे फील्ड के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और सॉइल को ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये थे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र और मैन्योर। ये जो क्वेश्चन है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच का डिफरेंस बहुत बार जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है और आपको ये रेडी भी करना है। अच्छा, ये जो है देख सकते हो कि कैसे एक लेडी हाथ से मैन्युअली स्प्रेड कर रही है। देख रहे हो क्या स्प्रेड कर रही है मैन्योर को, ठीक है। मैन्योर कुछ ऐसे तरह से दिखता है। सो ये क्या स्प्रेड कर रही है, मैन्योर स्प्रेड कर रही है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, अब हम कर चुके हैं खरपतवार या फिर खाद अपनी फसल में डाल चुके हैं। अब है पानी देने का टाइम, फसल को पानी देने का टाइम आया है। इसके लिए सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और अगर नेचर में कभी घूमे हो तो ये जो है ट्रेडिशनल वे से, अगर गांव में जाके देखते हो तो कुछ ऐसे ही स्मॉल जो है कैनाल बना दिए जाते हैं, उसके थ्रू अगर वाटर मिल रहा है हमारी क्रॉप को तो उसे कहेंगे इरिगेशन। यानी इरिगेशन का मतलब है सिंचाई करना, यानी कि जो भी हमारी क्रॉप है उसको पानी प्रोवाइड करना। ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपनी क्रॉप को पानी दे सकते हैं। ये जो है मॉडर्न तरीके से पानी दे रहा है, और ये जो है पहले से जो चला आ रहा था यानी कि ओल्ड टाइम से जो चला आ रहा था, ये कुछ ऐसे टाइप की टेक्निक है। नेक्स्ट है पानी दे चुके हैं, पानी बढ़ चुके हैं, जो हमारे प्लांट हैं वो पानी देने से, खरपतवार देने से बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो है कि उसके अंदर जो भी अनवांटेड अनडिज़ायरेबल प्लांट जो ग्रो कर गए हैं, जिनको कहा जाता है वीड, अब हमें निकालना है उनको, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड कैसे करेंगे। वीड जो है जान लेते हैं होते क्या है। वीड जो होते हैं अनडिज़ायरेबल प्लांट होते हैं जो नेचुरली हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। अब नेचुरली ग्रो कर गए हैं, इसका रीज़न हो सकता है कि जो सीड हमने लिए हैं उनके साथ मिलावटी कुछ और भी अच्छे सीड नहीं हो तो वो ग्रो कर गए हों, किसी और फसल के सीड जो हैं वो ग्रो कर गए हों। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज है भाई कि जो वीड हैं
हम अपनी फसल को जितना भी पानी दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, जितना भी उसको जगह मिल रही है, लाइट मिल रही है, वो सबको चाहिए, वो उसको भी चाहिए। जो वीड है वो सब चीज़ें वीड को भी चाहिए, तो वो हमारी क्रॉप के साथ compete करता है उन चीज़ों के लिए। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम उसको निकाल के फेंक दें। वीड को निकाल के फेंकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे क्रॉप को दिए जाने वाले फूड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उसको ले रहा है, उस फूड को ले रहा है। जितने न्यूट्रिएंट हम खरपतवार डालें उसको वो ले रहा है, उसके साथ बंटवारा हो रहा है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें वीड रिमूवल ज़रूरी है और इस प्रोसेस को कहा जाता है वीड रिमूवल। अब प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं वीड से? फर्स्ट प्रोसेस जो है टिलिंग, यानी कि हम क्या करेंगे टिलिंग प्रोसेस के अंदर कि जो भी वीड है उसको किल कर दें, उसको रूट से निकाल के फेंक दें, तो उसको टिलिंग कहेंगे। यही हमने स्टार्टिंग में भी किया था, टिलिंग ऑफ सोयल और जो है लूजनिंग ऑफ सोयल। सेकंड प्रोसेस क्या है? मैनुअल रिमूवल, यानी कि हम फिजिकली जो है अपरूटिंग कर दें उसकी, या तो उसको काट दें ग्राउंड से। टाइम पे जाके देखें कि कौन कौन से वीड्स हैं, पीरियोडिकली यानी कि टाइम पे जाके हम देखें कि ऐसे कौन कौन से वीड्स हैं और उनको हम निकाल दें हाथ से या फिर हम उसको काट दें, तो उसको कहेंगे हम मैनुअल रिमूवल। नेक्स्ट है वीडिसाइड्स, या फिर हम कर सकते हैं कि कुछ केमिकल्स जो हैं अपनी फसल में हम छिड़काव कर दें उनका, तो जितने भी अनडिज़ायरेबल प्लांट हैं वो ऐसे ही डाई कर जाएंगे केमिकल की वजह से। जैसे हम मॉस्किटोज़ के साथ करते हैं, हमें अपने रूम में मॉस्किटोज़ नहीं चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? हिट यूज़ करते हैं, या फिर जो भी मॉस्किटो किलर आती हैं, कार्ड आते हैं, उनको जलाते हैं, ऑल आउट जलाते हैं। सो कुछ ऐसा ही हम फील्ड में केमिकली यूज़ कर सकते हैं जिससे जितने भी वीड हैं वो डाई हो जाएंगे, लेकिन हमारी क्रॉप को डैमेज नहीं होना चाहिए, राइट। तो क्रॉप हमारी वैसे के वैसे रहनी चाहिए, लेकिन जितने भी वीड हैं वो डाई कर जाएंगे इस प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग के दो तरीके हैं, या तो हम मैनुअली जो है कटिंग कर ले, मैनुअली जो किससे कटिंग करेंगे? सिकल से। सिकल को लोकली लैंग्वेज में बोला जाता है दराती से काट लें या तो उसको, या सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि मशीन के यूज से हम हार्वेस्ट कर लें। तो ये दो प्रोसेस हैं हार्वेस्टिंग के। ये देख रहे हो कि कैसे ये जो इंसान है वो अपनी फसल को कट कर चुका है, फसल को काट रहे हैं। और ये जो है देख रहे हो एक ह्यूज मशीन है, ये ह्यूज मशीन जो है यहाँ के प्लांट को काट चुकी है और यहाँ की जो क्रॉप है खड़ी हुई है अभी। तो या तो मशीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस मशीन को हार्वेस्टर कहा जाएगा, यानी कि हार्वेस्टिंग करने वाली मशीन को क्या कहा जाएगा? हार्वेस्टिंग। या फिर हम इसको सिकल के थ्रू करें या तो हम इसको हार्वेस्टर के थ्रू कर सकते हैं। सो ये दो तरीके हैं हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या करेंगे? अब जो है हमारे फसल से जो उसके ग्रेन्स हैं वो पूरी तरह अभी निकले नहीं हैं, तो ग्रेन से शाफ को अलग करना या लूज़ करना, उसको ग्रेन को साफ से, साफ होती है ग्रेन के ऊपर एक ग्रेन है तो इसके ऊपर अगर एक और कवरिंग है तो उसको कहते हैं शाफ। तो शाफ को ग्रेन से लूज़ कर देना तो उसको कहेंगे थ्रेसिंग। आजकल तो जो मशीन है उसमें डायरेक्टली जो है ग्रेन निकल आते हैं, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता कि लूज़ करना है ग्रेन को शाफ से। डायरेक्ट जो है आजकल प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो ग्रेन है वो शाफ से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। तो जो ओल्ड डे टाइम था तो वहाँ पे क्या करते थे? मैनुअली इसको किया जाता था। अब तो मशीन आ चुकी है तो सेपरेट कर लेते हैं ग्रेन को सीड से। लेकिन ये प्रोसेस आपको याद करना है कि थ्रेसिंग है क्या? थ्रेसिंग का मतलब है लूज़ करना ग्रेन को साफ से। विनोइंग क्या प्रोसेस है? विनोइंग होता है कि अब लूज तो हो चुका है,
साफ़ अलग हो चुका है, ग्रेन अलग हो चुका है, लेकिन अब उसको बिल्कुल ही अलग कर देना, अपने ग्रेन को, सीड को हमें बिल्कुल साफ़ कर लेना है। तो विनोइंग होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम साफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड, उसे कहेंगे विनोइंग। इसके अंदर जैसे कि कई बार देखते हो कि कीड़े वगैरह हो जाते हैं राइस के अंदर, हम उसको धूप में सुखा लेते हैं, फिर हम उसको हवा में ऐसे उछालते हैं तो वो जो है आगे आ जाएंगे क्योंकि वो हल्के होते हैं, और जो ग्रेन है हमारे वो पीछे रहेंगे। ये कुछ ऐसा ही प्रोसेस है विनोइंग का। सो यहाँ पे विंड की हेल्प से जो लाइटर साफ है वो आगे की साइड फ्लाइज अवे हो जाएगा और हैवियर ग्रेन नीचे गिर जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अब विनोइंग हो चुकी है, विनोइंग जो है ओल्ड टाइम में होती थी, बट अब डायरेक्ट जैसे बताया कि जो हार्वेस्टर है वो डायरेक्टली ही रिमूव कर देता है ग्रेन को साफ से। सो इनकी ज़रूरत होती नहीं है। स्टोरेज, अब ग्रेन जो है रिमूव हो चुका है, अलग हो चुका है, अब ज़रूरत है उसको स्टोर करने की। ये काम तो हम अपने घरों में भी करते हैं, घर पे भी करते हैं, ये सब हम कि स्टोर करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ मॉइस्चर ना हो। कुछ कंटेनर जो हैं मेटल कंटेनर, उनके अंदर हम स्टोर करते हैं अपने ग्रेन को। सो स्टोरेज के लिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ग्रेनरीज और सिलो। ग्रेनरीज में जो है ह्यूज ग्रेनरीज होती हैं वो ह्यूज स्टोर होती हैं, और यहाँ पे हम अपने ग्रेन को प्रॉपरली ड्राई करके और उसको स्टोर कर देते ग्रेनरीज के अंदर। और सिलो क्या है, मेटल और जो अर्थन कंटेनर हैं उनको कहा जाता है सिलो। जैसे देख रहे हो अर्थन कंटेनर यानी अर्थ पे रखे हुए, और मेटल के जो बने हुए हैं कंटेनर हैं ये लंबे लंबे, तो इनके अंदर अपने ग्रेन को स्टोर कर देना ही क्या कहलाएगा, स्टोरेज सिलो कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, सिलो, और प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्टोरेज ऑफ ग्रेन हो रहा है। लेकिन इसमें हम स्टोर करने से पहले उसको अच्छी तरह से अपने ग्रेन को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। सनलाइट प्रेजेंस में हम उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, और देन हम उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। सन ड्राई किस लिए करते हैं, ताकि कोई ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना हो जाए, इसलिए हम उसको करते हैं स्टोर। सो नेक्स्ट ये देख सकते हो मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर कुछ ऐसा दिखता है और फर्टिलाइज़र जो है कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बना होता है काऊ डंग और लीव, प्लांट लीव या फिर ह्यूमन वेस्ट से, यानी लिविंग या फिर ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है ना मैन्योर, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और फर्टिलाइज़र जो है कुछ इस तरह से दिखता है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बना है, इसमें नाइट्रोजन और सब जो अमाउंट होती है, न्यूट्रिएंट की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये कुछ इस तरह से ग्रेन्युलर फॉर्म में दिखता है। देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं रिलेटेड टर्म्स जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। एग्रीकल्चर में हम पढ़ चुके हैं, ये तो आ भी चुका है, ह्यूमस क्या है। ह्यूमस जो होती है वो बच्चों सॉइल की जो टॉप लेयर है ना उसको बोलते हैं ह्यूमस। सॉइल के जो टॉप लेयर है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है, या फिर हो सकते हैं सैड लीव हो यानी गिरे हुए पत्ते हों, डंग हो, तो इसका जो है इस सारे मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का, लिविंग मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिससे जो सोयल की टॉप लेयर है वो थोड़ी ब्लैकिश शो होती है। जैसे यहाँ भी दिख रहा है कि कैसी है, ब्राउनिश ब्लैकिश टाइप से है थोड़ी सी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। सो जो ह्यूमस किसे कहेंगे, जो टॉप लेयर है सोयल की उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहते हैं। और टॉप लेयर जो होती है वो थोड़ी ब्राउनिश सी होती है, किस लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो ह्यूमस होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है और प्लांट के लिए अच्छी भी होती है। आगे देखते हैं पेस्ट क्या होते हैं। जैसे वीड होता है वैसे ही पेस्ट भी हमारी क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं। अभी अगर देखा हो तो जो है लोक्स के बारे में सुना होगा आपने, लोक्स पे एक वीडियो भी है वो आप देख सकते हो। तो लोक्स क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं हमारी क्रॉप को, ईल्ड को, यानी कि जो लोक्स हैं उनको क्या कहा जाता है, टिड्डी। तो ऐसे ही कुछ और भी इंसेक्ट होते हैं जो हमारी फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट को हम कहते हैं पेस्ट। और पेस्ट को मारने वाले जो भी हम केमिकल यूज़ करेंगे उनको कहा जाएगा पेस्टिसाइड्स, ठीक है।
अब ऐसा तो नहीं है कि पेस्ट को हम एक एक अपनी क्रॉप से पिक करेंगे, नहीं कर सकते ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे इंसेक्ट जो है, रोडेंट जो भी फसल को खाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने वाले हैं क्रॉप के अंदर, क्योंकि एक लार्ज कल्टीवेटेड एरिया है। सो वहाँ से हम मैन्युअली जो है उसको पिक नहीं कर सकते, हमें कुछ केमिकली कुछ छिड़काव करना पड़ेगा। सो वो केमिकल जो है क्या कहलाते हैं, पेस्टिसाइड कहलाते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर हम बात कर चुके हैं। फर्टिलाइज़र जो है यहाँ देख लेते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट अमाउंट ज़्यादा होती है और वो न्यूट्रिएंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मैन्योर जो है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल वेस्ट से मिलता है। सीड की बात करते हैं। सीड क्या है, प्लांट का फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। स्टार्टिंग में हमने देखा था, देख चुके हैं स्टार्टिंग में कि कैसे भिंडी का जो है फूल आया हुआ है प्लांट पे, कितना ब्यूटीफुल सा फूल था ना, फ्लावर था। तो उसी से जो है क्या बनेगा, जो भी हम वेजिटेबल खा रहे हैं वो रेडी होता है, और साथ में उसका सीड भी फ्रूट के अंदर ही होता है। जैसे हम आम खा रहे हैं तो आम का जो फ्रूट पार्ट है उसके अंदर ही तो क्या होता है, सीड होता है ना। तो जो सीड है वो प्लांट का फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, और जो हमारा फ्रूट है वो होता है फर्टिलाइज्ड और मैच्योर्ड ओवरी। सीड से हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज सीड, ह्यूमन्स, ये कुछ रिलेटेड टर्म्स थी, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। टूल क्या क्या यूज़ होते हैं कल्टीवेशन में। प्लो हम देख चुके हैं। प्लो मतलब कि जो लूजनिंग ऑफ सोयल करता है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लो कहते हैं। और इसके क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। कि टिलिंग करता है सोयल की, यानी टिलिंग यानी कि लूजनिंग कर देगा सोयल की, लूज़ कर देगा। इसके अलावा टिलिंग कर देगा। टिलिंग मतलब कि जो भी अनवांटेड से प्लांट हैं, वीड हैं, उनको भी लूज़ करके उनको अपरूट कर देना, उसको कहा जाता है टिलिंग। इसके अलावा एडिंग फर्टिलाइज़र टू क्रॉप, रिमूविंग द सीड, स्क्रैपिंग ऑफ सोयल, यानी कि स्क्रैपिंग यानी कि वही बात होगी कि लूजनिंग कर देना। स्क्रैप होता है कुरेद देना टाइप से कहा जाता है, यानी कि उसको ढीला कर देना, उसी को कहा जाएगा स्क्रैपिंग ऑफ सोयल। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हम देख चुके कि एक वुडन जो है, दो बुल के पीछे एक इंसान लेके चल रहा था। तो वो था हमारा ओल्ड टाइम का, यानी कि पुराने टाइम से ट्रेडिशनली जो चला आ रहा था। लेकिन आजकल जो है मशीन के थ्रू किया जाता है, लोहे की, मेटल की जो है मशीन रेडी होती हैं। होए क्या होती है, ये यूज होती है वीड को रिमूव करने के लिए और लूजनिंग ऑफ सोयल के लिए। नेक्स्ट है कल्टीवेटर किस लिए यूज़ होता है, प्लो। ये सारे आप देख चुके हो, जो स्टार्टिंग में जो इमेजेस थी वहाँ देख चुके हो आप ये सारे। यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। जितनी, ये तो बात है कि जितनी भी मशीन हम यूज़ करेंगे फील्ड में वो क्या करेंगी, लेबर के भी पैसे बचाएगी और साथ में टाइम भी बचाएगी। ट्रैक्टर यही तो काम करता है। ट्रैक्टर का क्या काम करता है, ट्रैक्टर क्या काम करता है कि वो टाइम और लेबर दोनों को बचाता है, फील्ड में यूज़ किया जाता है। ये देख सकते हो, ये क्या है, कल्टीवेटर है। इसके अलावा ये जो है ये सिकल है और ये है होए जो है लूजनिंग ऑफ सोयल में हम यूज़ करते हैं ना इसको, तो ये होए है। सिकल जो है वो क्या है, मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था, पहले यूज़ किया जाता था, ठीक है, अब भी यूज़ करते हैं कई जगह, तो सिकल वो है। सीड ड्रिल यानी कि जो सीड को शो करने में हेल्प करेगी, सीड बोने में हेल्प करती है, जैसे कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था वो सब। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र। डिसएडवांटेज क्या होंगे फर्टिलाइज़र यूज़ करने के, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं और साथ में फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो इनसे क्या होता है कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर देंगे, सोयल पोल्यूशन क्रिएट कर देंगे, जो पीएच है सोयल का उसको चेंज कर देंगे, एसिडिक बना देंगे या फिर बेसिक बना देंगे सोयल को ज़्यादा। सो ये सारे होते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि जहाँ पे हम अपने
जो दूध देने वाले जंतु हैं या फिर एग देने वाले जंतु हैं, मीट प्रोवाइड करने वाले जो भी एनिमल्स हैं, उनका हम रख रखाव करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जहाँ पे एनिमल को हम क्या करते हैं, रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको पालते हैं, उनका दाना पानी सब कुछ करते हैं वहाँ, तो उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। जैसे काऊ को हम रखते हैं, हम उसके सारे काम जो भी हैं वो वहाँ। सो ये है एनिमल हस्बेंड्री। देख रहे हो बहुत सारे जो है एनिमल्स, यानी कि बफेलो है, काऊ जो है यहाँ पे इकट्ठी हैं। सो यही है एनिमल हस्बेंड्री और यही है बच्चों साइंस। जो कि हमें दिखता है वही हमें पढ़ना है। सो दिस इज़ साइंस। और यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक